ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सत्ता पक्ष के दलों चाहे विपक्ष के दल हों, सभी दल अपने अपने मोहरे सेट करने में लगे हुए हैं। इसी बीच में खबर आ रही है कि आरएलडी 12 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। जो आरएलडी 2019 के चुनाव में 3 सीटों पर लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत पाई, वह आरएलडी वो भी उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में प्रदेश स्तर का जो स्टेटस है पार्टी का जो था वो छीन लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने 12 सीटों का दावा ठोकना सीधा सीधा मतलब है कि एक तरह से गठबंधन को तोड़ने का ये आरएलडी का प्रयास कहा जा सकता है। जिस तरह से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय, उन्होंने दावा किया है कि पिछली बार हमने समाजवादी पार्टी के लिए जो सीटें छोड़ी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीट जीत पाई। ऐसे में आरएलडी का प्रयास क्या है? आरएलडी चाहती है कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, इन सीटों के साथ ही 12 लोकसभा सीटें जो है उस पर चुनाव लड़ना चाहती है आरएलडी। और इस बीच में यदि आरएलडी के 12 सीटों पर दावा ठोकने की बात करें तो इस दावे से स्पष्ट लग रहा है कि पार्टी अखिलेश यादव को उकसा रही है, पार्टी समाजवादी पार्टी को उकसा रही है। यदि गत दिनों आप बात करें, जब पटना में 23 जून को मीटिंग हुई थी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी उसमें नहीं पहुंचे थे, व्यक्तिगत कारण का हवाला दिया था और नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा था। इस बीच में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं रामदास अठावले, उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मिलने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ उन्होंने शिवपाल यादव का भी नाम लिया था। इस बीच में शिवपाल यादव का कोई बयान नहीं आया, लेकिन आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बयान दिया कि मैं जो बेंगलुरु में मीटिंग होने जा रही है 16-17 तारीख को, उसमें शामिल होऊंगा, मैं विपक्ष के साथ में हूँ। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि रामदास अठावले जैसे नेता यदि जयंत चौधरी पर लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो कोई जरूरी नहीं था जयंत चौधरी का स्पष्टीकरण देना। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में। तो क्या ये कहे कि जयंत चौधरी एनडीए से मिलने जा रहे हैं, तो क्या ये कहे आरएलडी एनडीए में शामिल होने जा रहा है? जिस तरह की ये कवायद चल रही है आरएलडी की, या ये कह सकते हैं जिस तरह के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपनी बिसात बिछाई है, उस बिसात के हिसाब से जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा है, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिस तरह से लगभग सारी पार्टियों में जो है सीबीआई छापे, ईडी के छापे जो है वो नेताओं पर पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी रैली में जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी की बात कर रहे हैं और एक तरह से विपक्ष को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं। इसी बीच में सुनील सिंह है आरजेडी के नेता, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में फोटो दिखाई दिया। नीतीश कुमार नाराज हुए, हालांकि उस मामले को जो है तेजस्वी यादव ने संभाला। विपक्ष में जिस तरह की बातें हो रही हैं, अभी अभिषेक बनर्जी है ममता बनर्जी के भतीजे, उन पर आरोप है। तेजस्वी यादव की 12 जुलाई को सुनवाई होने वाली है लैंड फॉर जॉब के मामले में। दिल्ली के रावण एवेन्यू कोर्ट में वह सुनवाई होनी है। सीबीआई ने फिर से एक मामला जो है उसी को नए सिरे से दर्ज किया है। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार उन क्षेत्रीय दलों को घेरने में लगी हुई है। वंशवाद के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
तो ऐसे में क्या कहें, क्योंकि आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उनके पिताजी अजीत सिंह थे और अजीत सिंह जो है अक्सर सत्ता के साथ देखे जाते थे। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह की वो राजनीतिक विरासत थी, चौधरी चरण सिंह का वो राजनीति में रुतबा था, चौधरी चरण सिंह का उत्तर भारत के जिन अधिकतर जो समाजवादी नेता हैं एक तरह से चौधरी चरण सिंह की पाठशाला में समाजवाद का पाठ नेताओं ने सीखा। चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे हो, शरद यादव रहे हो, रामविलास पासवान रहे हो, ये जितने भी नेता रहे हैं, चाहे केसी त्यागी रहे हो, ये जितने भी नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक पाठशाला में इन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। और देवीलाल जो है बहुत मानते थे चौधरी चरण सिंह को। मुलायम सिंह दत्तक पुत्र माने जाते रहे चौधरी चरण सिंह के, लेकिन अंत समय में चौधरी चरण सिंह का जब निधन होने वाला था तो अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को सौंप दी थी। बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत थी चौधरी चरण सिंह की, लेकिन अजीत सिंह नहीं संभाल पाए। और अजीत सिंह ने तो नहीं, जितनी थोड़ी बहुत संभाल में रखी थी, जयंत चौधरी उतने भी नहीं संभाल पाए, क्योंकि हालांकि इस समय जो है 9 विधायक हैं आरएलडी के, क्योंकि 2022 के चुनाव में 33 सीटों पर आरएलडी ने चुनाव लड़ा और 8 सीटें आरएलडी जीती। अभी उपचुनाव में खतौली में जो उपचुनाव हुआ, मदन भैया आरएलडी के सीट से लड़े और जीते। इस समय 9 विधायक हैं आरएलडी के, एक सांसद नहीं है। जयंत चौधरी भी जो राज्यसभा सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के कोटे से हैं। तो ऐसे में क्या कहे, क्या जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होकर, और ये लगभग जो है इस समय ये कहा जा रहा है जिस तरह से विपक्ष कमजोर साबित हो रहा है, विपक्ष की एकजुटता होने नहीं दे रहा है एनडीए, और कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तो एक माहौल बना दिया है देश में एक मीडिया के माध्यम से, अपने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से, कि फिर से प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है फिर से सत्ता की वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो माहौल बना हुआ है, विपक्ष जो कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष की लामबंदी, जैसे आपने देखा गत दिनों जब पटना में मीटिंग हुई विपक्ष की, तो उससे ही पहले बिदक गए थे अरविंद केजरीवाल। मतलब मैं मुख्य मुद्दा जो अध्यादेश का बनाऊंगा, और जब उनका अध्यादेश का मुख्य मुद्दा नहीं हो पाया तो अगली मीटिंग में जाने से अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया। इसी बीच में केसीआर को उस मीटिंग में नहीं बुलाया था, ममता बनर्जी भी नाराज देखी गई, अखिलेश यादव ने भी बोला साहब उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। इस तरह का जो विपक्ष जो लामबंदी चल रही है, मजबूती नहीं हो पा रही है, एकजुटता नहीं हो पा रही, तो क्या ऐसे में जयंत चौधरी एनडीए से सट सकते हैं? क्योंकि एनडीए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बहुल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान के नाम से जाना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि जाट जो लॉबी है, जाट जो वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो किसी तरह से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया जाए। क्योंकि किसान आंदोलन में एक नाराजगी देखने को मिली थी। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ में दूसरे पहलवानों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में खा पंचायत की रैली हुई, कुरुक्षेत्र में रैली हुई, सोनीपत में रैली हुई। तो ये जो माहौल बना था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, काफ़ी जाट जो है इन पहलवानों के चलते नाराज दिखाई देते बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और एक ये मैसेज गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए उस पहलवानों के आंदोलन को मैनेज किया, खत्म किया। तो ये जो नाराजगी है जाटों में, इस नाराजगी को दूर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार माना जाता है आरएलडी का, एक चौधरी चरण सिंह की वजह से एक जयंत चौधरी को काफ़ी सम्मान मिलता है, किसान बेल्ट आरएलडी के साथ में मानी जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये होगा कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो। तो क्या, और अभी गत दिनों हाल में ही एक केंद्रीय मंत्री से जयंत चौधरी की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बाद में ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और उस मीटिंग के बाद में ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अखिलेश यादव के साथ में हर मामले में ताल ठोकने वाले जयंत चौधरी क्या एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं?
क्या अखिलेश यादव को मजबूर कर देंगे गठबंधन तोड़ने के लिए? क्या 12 सीटें अखिलेश यादव से ले पाएंगे? कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को 12 सीटें देगी। तो ऐसे में क्या मजबूर करे आरएलडी अखिलेश यादव को कि ये गठबंधन टूट जाए? देखना ये होगा कि आने वाले समय में आरएलडी नेता जयंत चौधरी क्या करते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव क्या करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।